This is the connection of soul tie. Yes, I am talking about ट्विन फ्लेम जर्नी, जो पूरी तरीके से शिव शक्ति और नारीश्वर पर बेस्ड है, जिनको ट्विन फ्लेम कहा जाता है, यानी कि शिव शक्ति। तो दिस इज़ द कनेक्शन ऑफ सोल टाई। ये मतलब एक ही सोल है जो दो हिस्सों में बंधी होती है, एक ही सोल होती है, ठीक है। तो ये शिव शक्ति का अंश होते हैं, जो भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो भी धरती पर आते हैं ट्विन फ्लेम्स के रूप में, तो ये शिव शक्ति का रूप माने जाते हैं। एंड इनकी सोल्स एक ही में बंधी होती है। तो ये इसी को कहा जा रहा है कि दिस इज़ द कनेक्शन ऑफ सोल टाई। तो आप दोनों की सोल्स एक ही में बंधी हुई हैं। आप दोनों एनर्जीज अलग अलग हैं, लेकिन आप दोनों की सोल एक ही है। एंड आप दोनों बंधे हुए पूरी तरीके से। एंड आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, आप इस रिश्ते से डिनाई नहीं कर सकते। आप एक दूसरे से बंधे ही रहते हैं। एंड आप दोनों की डेस्टिनेशन, आप दोनों एक दूसरे की खुद होते हैं। क्योंकि जिस प्रकार शक्ति, जो हमारी पार्वती माता है, शक्ति हैं, जो शिव भगवान का नारी रूप है, नारी रूप शिव भगवान के अंदर से निकली, उनकी आत्मा का नारी रूप है, नारी तत्व है। तो उसी प्रकार से ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, एक दूसरे का ही पार्ट होते हैं। एक ही सोल का दो भाग होते हैं, एक फेमिनाइन होती है एंड एक मैस्कुलाइन होती है, ठीक है। तो जब ये लोग धरती पर आते हैं तो ये लोग सेपरेटेड होकर टू बॉडीज़ में आते हैं, एनर्जीज टू बॉडीज़ में आते हैं, लेकिन इन दोनों की सोल कहीं ना कहीं बंधी होती है। एंड जब तक ये लोग अवेकन नहीं होते, अपने आप से अवेयर नहीं होते, तब तक इन लोगों को इस कनेक्शन के बारे में नहीं पता होता है। लेकिन जब ये लोग एक दूसरे को जान जाते हैं, पहली बार एक दूसरे के सामने आते हैं, तो दोनों की सोल्स एक दूसरे को पहचान लेती हैं एंड दोनों कनेक्ट कर जाती हैं। उसके बाद आप कहीं भी इस दुनिया में कहीं भी चले जाएं, यू कांट फील सेपरेटेड। आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट फील कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप दोनों एक ही होते हैं। एंड आप दोनों की सोल टाई होती है। दोनों सोल मतलब आप दोनों जो बॉडीज़ हैं डिफरेंट होती है, लेकिन आप दोनों की सोल एक ही साथ बंधी होती है। एंड आप इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं कर पाते, रिश्ते को भी बिल्कुल डिनाई नहीं कर पाएंगे। आप स्वयं डिनाई नहीं कर पाएंगे कि हम दोनों मतलब अलग हैं, ठीक है। हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। जिस प्रकार शिव शक्ति को कोई अलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार ट्विन फ्लेम्स के रूप में जो लोग धरती पर आते हैं, उन लोगों को भी कोई अलग नहीं कर पाता है। उन लोगों का एट लास्ट यूनियन होना ही होना होता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की डेस्टिनेशंस होते हैं, एक दूसरे की मंजिल होते हैं, एक दूसरे का रूप होते हैं, ठीक है। एंड एक दूसरे में उनको मर्ज होना ही होता है एट लास्ट, जब उनकी जर्नी ख़त्म होती है, ठीक है। तो इसी को कहा गया दिस इज़ द कनेक्शन ऑफ सोल टाई। तो ये सोल टाई का कनेक्शन होता है। एंड ट्विन फ्लेम्स जब इस रूप में आते हैं धरती पर, तो उनका कोई ना कोई बहुत बड़ा सोल पर्पस होता है। एंड उस सोल पर्पस को करने के लिए इस रूप में उन लोगों को भेजा जाता है, ताकि एक दूसरे को पहले अवेकन करें, ये लोग एक दूसरे को अवेकन करें। एंड ये सोल टिगर द्वारा, मतलब सोल शोक द्वारा होता है, जब एक दूसरे को ये लोग सोल शोक देते हैं, ताकि एक दूसरे की पहचान कर सकें, एक दूसरे को जान सकें, एक दूसरे को क्यों हम लोग कनेक्टेड हैं, क्या पर्पस है, ये सारी चीज़ें जान सकें। एंड उसके बाद उस पर कार्य कर सकें, एट लास्ट जाकर अपने सोल पर्पस पर। तो मेन ही सोल पर्पस जो होता है, इस कनेक्शन का रियल फेज जो होता है, सोल जो जर्नी होती है आपकी, सोल पर्पस होता है कि आप किस कार्य हेतु आए हुए हैं। आप दोनों को क्या कार्य करना है मिलकर, इसके लिए दोनों ही कार्य करते हैं, इसके लिए ही आप दोनों की। तो कंक्लूजन एंड एट लास्ट ये रीज़न निकलता है कि दिस इज़ द कनेक्शन ऑफ सोल टाई। आप दोनों की सोल बंधी हुई है। एंड आप दोनों भी एक दूसरे को जानने के बाद इस कनेक्शन से बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, इस कनेक्शन से बिल्कुल दूर नहीं भाग सकते, क्योंकि ये डिवाइनली बना हुआ होता है, डिवाइन द्वारा बनाया गया होता है। एंड आप इस रिश्ते को चाह कर भी नहीं तोड़ सकते हैं। एंड इसके बाद और कोई भी चाहे तो भी नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि आप दोनों की सोल एक है, एनर्जीज अलग हैं, बस और कुछ नहीं। एंड आप दोनों को अपना सोल पर्पस करने के लिए एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ता है, यूनियन में आना पड़ता है। तो दिस इज़ द कनेक्शन ऑफ सोल टाई। एंड आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, आप इस सोल कनेक्शन को ना भूल सकते हैं, ना तोड़ सकते हैं, ना डिनाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को कहा गया है, मैसेज यही है, दिस इज़ द कनेक्शन ऑफ सोल टाई। तो आप दोनों की सोल बंधी हुई है, ठीक है। आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है। इस सोल कनेक्शन को ना आप दोनों तोड़ सकते हैं, ना और कोई तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकता है। नो वन कैन टेक दिस कनेक्शन, ओके। तो ये बहुत ही रेयर है, बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन होता है। पहले तो इसमें बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स आती हैं। एंड जो लोग सारी स्टेजेस क्रॉस कर जाते हैं, सारी हार्डशिप्स को क्रॉस कर जाते हैं, उनकी लाइफ
फुली अबंडेंट हो जाती है, फिर उनकी लाइफ जैसी किसी की लाइफ नहीं रहती। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन होता है ट्विन फ्लेम, एंड लेकिन बहुत हार्डशिप्स मांगता है ये कनेक्शन आपसे। एंड जिन लोगों को मिली है ये, तो वो पूरी तरीके से मतलब डिवाइन द्वारा गाइडेड होते हैं, उनको डिवाइन पूरी तरीके से चलाते हैं, डिवाइन गाइड करते हैं हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो इसलिए इस कनेक्शन को सबसे रेयर और सबसे अलग माना जाता है, ठीक है। तो यही मैसेज था कि दिस इज़ द कनेक्शन ऑफ सोल टाई एंड दिस इज़ द ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है। तो ये शिव शक्ति एंड जो अर्धनारीश्वर के कनेक्शन पे बेस्ड है ट्विन फ्लेम जर्नी जो हमारी होती है, शिव शक्ति पर आधारित है, ठीक है। तो जिस प्रकार शिव शक्ति को कोई अलग नहीं कर सकता है, वैसे ही इस जर्नी में ट्विन फ्लेम जो आते हैं उनको भी कोई अलग नहीं कर सकता। दे जस्ट लाइक ट्विन फ्लेम एंड दे जस्ट लाइक शिव शक्ति एंड अर्धनारीश्वर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। होप सो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये सोल टाई कनेक्शन